कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है कृतघ्न मत बनो। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 77 पद 11। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूँगा। तथा गिनती अध्याय 11 पद 4 से 6। फिर जो मिलीजुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंतमेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। यह भूलने के लिए कि कैसे उसने चमत्कारिक ढंग से हमारे सबसे चुनौतीपूर्ण तूफानों के माध्यम से हमारी रक्षा की और हमें खींच लिया, कैसे उसने अतीत में अभाव के समय में हमें प्रदान किया है। जब हम अपनों ने हमें ठुकरा दिया तो वह हमारे साथ कैसे खड़ा रहा। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है वह है हमें क्रूस पर यीशु के बलिदान के माध्यम से अंधकार की शक्ति से प्रकाश में लाना। जब इब्रानी लोगों को मिस्रियों से मुक्त किया गया तो वे रेगिस्तान से वादा किए गए देश की यात्रा करते हुए कुछ संघर्षों से गुजरे। हालांकि परमेश्वर ने उनके लिए जो किया उसकी सराहना नहीं करते हुए उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया और परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार के लिए दुखी और कृतघ्न बन गए। संतोष की कमी ऐसी थी कि वे मिस्र वापस जाना पसंद करते थे, जहां वे गुलाम थे, स्वतंत्रता का जीवन जीने और परमेश्वर के अधीन एक उज्जवल और आशापूर्ण भविष्य के वादों के बजाय। उन्हें परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए आकाश से गिरने वाले चमत्कारी मन्ना के बजाय उनके दुष्ट दास स्वामी द्वारा उन्हें खिलाया गया खाना पसंद आया। यह आध्यात्मिक अंधापन और कृतज्ञता की कमी का कारण था कि परमेश्वर को उन्हें 40 वर्षों तक रेगिस्तान में चक्कर काटने के लिए मजबूर करना पड़ा। परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से और उसके अंधकार से मुक्त किया, परंतु अब उसे मिस्र और अपने लोगों से अंधकार को निकालना था। हम में से कुछ अभी भी उसी मानसिकता में हैं, और एक बार जब हम मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं तो अपनी स्वतंत्रता की सराहना करना और उसका आनंद लेना नहीं सीखा है। सृष्टिकर्ता के साथ एक व्यक्तिगत संबंध का आनंद लेने के बजाय हम अभी भी भौतिक चीजों और उन सुखों का पीछा करते हैं और हताश हो जाते हैं जिन्हें हमने बंधन में रहते हुए चखा था। सृष्टि की पूजा करने और उसकी इच्छा करने के बजाय निर्माता की पूजा करना शुरू करें। बॉब गैस कहते हैं, संतोष वह नहीं है जो आप चाहते हैं, आपको जो मिला है उसका आनंद लेना है। यदि आप दुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों के पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें और भूल जाएं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं भयानक और आश्चर्यजनक रूप से आपके द्वारा बनाया गया हूँ। जब मैं गुप्त रूप से बना था तब मेरा ढांचा तुझसे छिपा नहीं था। तुम्हारी आंखों ने देखा कि मेरा पदार्थ अभी भी विकृत है। हमें अंधेरे की शक्ति से आपके प्रकाश में लाने के लिए हम वास्तव में आभारी हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि क्रूस पर यीशु के बलिदान के कारण शैतान और पाप का अब हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम घोषणा करते हैं कि हम मसीहा के द्वारा अपनी सभी गलतियों से धुल गए हैं, पवित्र किए गए और न्यायोचित हैं, और हमारा पापी अतीत अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। आप हमारे लिए प्रतिदिन जो कुछ भी करते हैं उसे पहचानने और उसकी सराहना करने में हमारी सहायता करें। हम आपको हमारे स्वास्थ्य, जीवन के एक और दिन, हमारे परिवारों
जिस तरह से आप आर्थिक रूप से प्रदान कर रहे हैं हमारी प्रार्थनाओं और हमें जो कुछ भी करते हैं और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ और हमें प्यार करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें पीछे मुड़कर न देखने में मदद करे और उन सुखों की इच्छा करें जिनके हम गुलाम थे इससे पहले कि आप हमें आजाद करें। शत्रु के झूठ के सामने हमें सतर्क रखें जो हमें आपकी उपस्थिति में आनंद लेने की अनुमति नहीं देगा। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।